गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मॉल डियर सर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्वालिफाइंग कोर्स पर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन एक क्वालिफाइंग पेपर है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी ईयर्स के स्टूडेंट्स को इसको देना होता है और इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप बीए में या बीएससी या बीकॉम में आप क्वालिफाई नहीं माने जाते हैं फ्रेंड्स। इस पेपर का कोड है 003। फाइनल ईयर के लिए हम आपके साथ इसे डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर का कोड होने वाला है 003। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का होगा। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वह टिक मार्क होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गति का सूत्र है। तो गति का सूत्र जो है दूरी बटे समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड, मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग होती है तो 60%। क्वेश्चन नंबर थर्ड, होप स्टेट ऑफ जंप संबंधित है त्रिकूद से। क्वेश्चन नंबर 4, खेल प्रबंधन है तो एक विज्ञान भी है और खेल प्रबंधन एक कला भी है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय खेल है तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर को आकार प्रदान करती है हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 7, त्वरण क्रिया एवं प्रतिक्रिया किसके रूप हैं? गति के। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्ति द्वारा निजी प्रसन्नता व संतुष्टि के लिए क्या क्या कार्य क्या कहलाता है? मनोरंजन। क्वेश्चन नंबर 9, चाल प्रति परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी गतिविधि की योजना बनाते समय भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए? तो इसका फ्रेंड्स आंसर है मैदानी गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 11, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हृदय संवहनी क्षमता। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल के अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है टेलीग्राम, जहां हम हर एक वीडियो का अपडेट और पीडीएफ उपलब्ध कराते हैं। चैनल का नाम है CCSU अपडेट टेलीग्राम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही आप हमारे साथ ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स जो वीडियो के माध्यम से हम नहीं बता पाते, ज़्यादातर मटेरियल, पीडीएफ्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन CCH से रिलेटेड चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की हम सभी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी आंकड़े के समूह में बार बार अवलोकन को क्या कहते हैं? बहुलक। क्वेश्चन नंबर 13, अंतः पिंजर के अंतर्गत आता है हड्डी एवं उपास्थि दोनों। कूल्हे के जोड़ को सबसे मजबूत अस्थिबंध है तो वो है इलियोफीमोरल। क्वेश्चन नंबर 15, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 80। क्वेश्चन नंबर 16, उपबंधी ढांचे में कितनी हड्डियां होती हैं? 126। क्वेश्चन नंबर 17, मानवीय शरीर में सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है जिसका नाम फीमर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मानवीय शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, कान की 3 हड्डियां होती हैं और उस 3 हड्डियों में मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये स्टेप्स कान की सबसे छोटी शरीर की हड्डियों में गिनी जाती है। एड्रेनालिन हार्मोन्स का स्राव होता है अग्नाशय द्वारा। पट्टी बांधते समय किस गांठ का उपयोग किया जाता है? तो रीफ गांठ। टेनिस एल्बो और गोल्फर एल्बो किस स्थिति के उदाहरण हैं? टेंडिनिटिस। क्वेश्चन नंबर 22, जल भंवर चिकित्सा किससे संबंधित है? जल चिकित्सा से। चोट के बाद उपचार के लिए 4 चरण का कार्यक्रम है GRICE। स्प्रेन, स्ट्रेन एवं टेंडन चोट के लिए कौन सी प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है? तो बर्फ़ की थैली का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स क्या बर्फ़ की थैली का प्रयोग किया जाता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वीं प्रतिशतता किस नाम से जानी जाती है? तो माध्यिका। किस वस्तु का गुरुत्व निर्भर करता है? केंद्र। तो इन सभी पर, बनावट पर भी, द्रव्यमान पर भी और भार पर भी वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो निर्भर करता है।
आइसोमेट्रिक व्यायाम में मांसपेशियों का संकोचन है। मांसपेशियां न छोटी होती हैं और न ही लंबी। 28 जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन करते हैं गति का। कुबड़ता को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो कुब्जता। 30 किसी आंकड़े के समूह के सभी अवलोकनों के औसत को क्या कहा जाता है? तो माध्य। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है? तो यह है एकाग्रता। क्वेश्चन नंबर 32 मानव मनोरंजन की शैक्षिक उपयोगिता है ज्ञान का विकास। 33 मायोलॉजी में अध्ययन होता है मांसपेशियों का। 34 मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं। तो ये सभी सिनेमा, प्रदर्शनियां और सर्कस तीनों। 35 व्यक्ति के ऊपर मनोरंजन का प्रभाव होता है सामाजिक, कार्यकुशलता में वृद्धि और मानसिक तीनों। 36 निम्न में कौन सी मनोरंजनात्मक क्रिया नहीं है? शिक्षण। मनोरंजन के आधुनिक साधन हैं तो सभी हैं, मोबाइल भी है, कंप्यूटर और इंटरनेट। SAI का विस्तृत रूप है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 NADA का विस्तृत रूप है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। 40 ATMD ट्रेडमिल टेस्ट का प्रयोग मापने के लिए होता है। तो कार्डियो जो आपका कार्डियोवैस्कुलर क्षमता होती है उसको मापने के लिए। एफिशिएंसी खेलों में चोट लगने का कारण है। तो कमज़ोर फिटनेस, खेल की प्रकृति और ख़राब मैदान तीनों हैं। एक वस्तु जो अपनी स्थिति बदलती है उसे कहा जाता है गति। ... एक जोड़ में गति के संपूर्ण परास के माध्यम से जोड़ों को प्रभावी ढंग से गति प्रदान करने के लिए गति का परास होता है। तो लचीलापन। 44 किसी भौतिक वस्तु की वह प्रकृति जब तक वह वस्तु स्थिर है या गति करती है तब तक वह उसका कोई बाह्य बल न प्रयोग किया जाए अपनी स्थिति में रहती है तो जड़त्व कहते हैं। 45 किसी वस्तु के संतुलन बिंदु को गुरुत्व केंद्र कहते हैं। 46 निम्नलिखित में से कौन सा तल नहीं है? तो रेखा। औसतन आधार पर स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्व बिंदु अधिक होता है। तो नीचे। अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम का उदाहरण है। 49 पेशीय गति विज्ञान का पितामह अरस्तु को चतुर्थक विचलन सूत्र है Q3 - Q1/2। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 निम्न में से कौन सा पद इसके प्रमुख उद्देश्यों के रूप में शरीर में सख्त होने को दर्शाता है? शारीरिक प्रशिक्षण। निम्न प्रक्रियाओं के किसके द्वारा गतिशीलता की ताकत मापी जा सकती है? रस्सी चढ़ना। किसी परीक्षण का मानक निर्भर करता है वैधता, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता तीनों पर। नेक्स्ट किसी वस्तु का एक आयामी सीधे रेखा में गति को किस नाम से जाना जाता है? तो रेखीय गति। उत्तोलक भार प्रयोग किया जाता है सभी में। गति प्रभावित होती है माप, आकार, भार इन सभी से। खेल प्रशिक्षण का विकसित रूप होता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पैराफिन वैक्स किसके उपचार में सहायता करता है? तो टांगों की चोट, त्वचा की चोट और हाथों की चोट में। कार्टिलेज क्या है? संयोजी ऊतक है। तृतीयक श्रेणी लीवर श्रम किस दिशा में लगाया जाता है? ऊपर की ओर। चिकित्सा शास्त्र का पितामह हिपोक्रेटस। सेजिटल तल का नाम से भी जाना जाता है तो अनुदैर्ध्य तल। 63 डोपिंग परीक्षण में निम्न में से किसका नमूना लिया जाता है? खून और मूत्र का। दो चरों के मध्य संबंधों की कोटि ताकत को जाना जाता है सहसंबंध के रूप में। पुनर्वास का क्षेत्र हो तो ये सभी हैं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं चिकित्सक। बल की इकाई है न्यूटन। यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका 16.66 किलोग्राम रह जाएगा। 68 उस देश का नाम जिसने सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की? ग्रीस। कुचलन शब्द चोट से संबंधित है। 70 उस प्रक्रिया का नाम बताइए खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात पुनः पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए अपनाई जाती है। पुनर्वास बहुलक का सूत्र है 3 माध्यिक - 2 माध्य। √27 का मान है 1/√3। पाई का लगभग मान होता है 3.14। वर्ग अंतराल में किसी संख्या की ऊपरी सीमा निचली संख्या के अंतर जाना जाता है वर्ग अंतराल के आकार के रूप में। प्रमाप विचलन को किससे चिन्हित किया जाता है? तो ये है सिग्मा। स्टिच किस प्रकार की चोट है? स्टिच एक ऐंठन। 77 शरीर में वसा नापने का उपकरण स्किन फोल्ड कैलिपर। अति सूक्ष्म विषाणु निम्न में से किसका कारक है? कंठमाला रोग।
आंकड़ा दिए गए हैं, कुछ माध्य पूछे हैं तो 10 होगा। इसको आप जोड़ के उसको जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे तो माध्य आ जाएगा। पेशी गति विज्ञान शारीरिक गतिविधियों का वही कंकाल के अंतर्गत आता है। त्वचा, बालों और नखूनों का आवरण। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस गतिविधि लैक्टिक अम्ल तंत्र सक्रिय होता है? तो 100 मीटर की दौड़ में लैक्टिकल। मनोरंजन गतिविधियों का संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक है सुविधाएं। रसेल लांगे वॉलीबॉल परीक्षण अवधि है 45 सेकेंड्स। मनोरंजन गतिविधियां भारत में किसके द्वारा शुरू की गई? जीडी सोंधी। उस अस्थि भंग का नाम बताइए जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है? तो ग्रीन स्टिक अभिघन अस्थि भंग। स्पीड प्ले को इस नाम से जाना जाता है तो इसको फार्टलेग प्रशिक्षण। अत्यधिक जूते तथा जुराब पहनने से कारण पंचों की उंगलियों के मध्य कवक का होना कहलाता है तो एथलीट फुट। क्वेश्चन नंबर 89, मूक प्रदर्शन किस प्रकार का मनोरंजन है? कला। 90, उस समय को कहा जाता है जो संकेत मिलने से लेकर गति होने तक मध्य लगता है तो प्रतिक्रिया समय। प्रतिक्रिया। रीढ़ की हड्डी की बगल की वक्रता तो स्कोलियोसिस होती है। आवर्ती तालिका में टैली मार्क के 16 को कैसे दर्शाएंगे? आप देख लीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक प्रमाणिक ट्रैक होता है 400 मीटर का। वस्तु की कोणीय स्थिति को किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? तो गोनियोमीटर। फेफड़ों की क्षमता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? स्पायरोमीटर। ऊंचाई नापने के उपकरण को कहते हैं स्टेडियोमीटर। 97 आंकड़ों की माध्यिका तो इसका सही आंसर सी है। रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक आवक वक्र का जाना जाता है तो अग्रकुब्जता। गर्दन के जोड़ का उदाहरण है धुराग्र संधि, धुराग्र जोड़। घुटनों का जोड़ का उदाहरण है कब्जा जोड़। फ्रेंड्स, इस प्रकार ये आपके टॉप 100 क्वेश्चंस पूरे हुए और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।